सभी साथियों को प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं बहुत ही अच्छे होंगे। आपके अपने चैनल DRS एकेडमी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग अध्ययन करेंगे काव्य शास्त्र नामक टॉपिक का। यह टॉपिक TGT, PGT, नेट, JRF आदि सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस टॉपिक से लगभग 10-15 नंबर के प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। और यदि कहीं पर राइटिंग या समझ में न आए तो जो हम बोलते हैं उस पे आप लोग ध्यान जरूर दें। तो आइए शुरू करते हैं। जो काव्य शास्त्र है, काव्य शास्त्र नाम कैसे पड़ा? तो सबसे पहले काव्य शास्त्र को अलंकार शास्त्र कहा गया। उसके बाद में काव्य शास्त्र को सौंदर्य शास्त्र कहा गया। फिर उसके बाद में साहित्य शास्त्र, फिर उसके बाद में क्रियाकलाप, तब जाकर के काव्य शास्त्र नाम पड़ा है। काव्य शास्त्र को सर्वप्रथम अलंकार शास्त्र नाम दिया गया। काव्य शास्त्र को सर्वप्रथम अलंकार शास्त्र नाम दिया गया। भामह, उद्भट, रुद्रट, वामन आदि आचार्यों ने अपनी पुस्तकों का नाम अलंकार के नाम पर रखा। इनमें रस, गुण, दोष आदि का वर्णन है, परंतु यहाँ अलंकार प्रधान है। अलंकार गुण, रीति, रस आदि सभी तत्व काव्य को सौंदर्य प्रदान करते हैं, अतः अनेक विद्वानों ने इसे सौंदर्य शास्त्र नाम दिया। यहाँ सौंदर्य शास्त्र नाम अलंकार शास्त्र के पर्याय के रूप में प्रयोग नहीं हुआ है। कुछ आचार्यों ने इसे साहित्य शास्त्र नाम दिया, विशेष रूप से आचार्य राजशेखर ने। आचार्य राजशेखर ने काव्य शास्त्र को नाम दिया है साहित्य शास्त्र। रुय्यक और आचार्य विश्वनाथ ने अपने ग्रंथों का नाम भी साहित्य शास्त्र के नाम पर रखा। रुय्यक ने लिखा है साहित्य मीमांसा, विश्वनाथ ने लिखा साहित्य दर्पण। काव्य शास्त्र का एक दूसरा नाम क्रियाकलाप भी मिलता है। बाद में इसे काव्य शास्त्र नाम दिया गया, जिसका अर्थ है विभिन्न काव्यांगों की समीक्षा यानी समालोचना। अतः यह नाम सबसे उपयुक्त था तथा यह नाम ही सर्वाधिक प्रचलित हुआ। समालोचना विधा के रूप में काव्य शास्त्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग आचार्य भोज ने सरस्वती कंठाभरण में किया। काव्य शास्त्र का काल विभाजन। संपूर्ण काव्य शास्त्र को 4 भागों में विभाजित किया जा सकता है। नंबर 1 प्रारंभिक काल, नंबर 2 रचनात्मक काल, नंबर 3 निर्णयात्मक काल, नंबर 4 व्याख्यात्मक काल। ये चारों काल क्रम से दिए हैं। इन्हें कैसे याद करेंगे? जब प्रारंभिक काल है तो प्रारंभिक में रा दिया है तो ये रा से रचनात्मक काल हो जाएगा। रचनात्मक में ना दिया है तो ना से निर्णयात्मक काल हो जाएगा। निर्णयात्मक काल में या दिया है तो या से व्याख्यात्मक काल हो जाएगा। पहला है प्रारंभिक काल। इसका समय है वैदिक काल से 650 ईस्वी तक, यानी वेदों से लेकर भरत भामह तक। वेदों में रस, छंद, अलंकार का प्रयोग किया गया। रस, छंद, अलंकार को काव्यांग कहा जाता है। यह काल वेदों से प्रारंभ होता है। वेदों में काव्यांगों का भले ही स्वतंत्र वर्णन न हुआ हो, परंतु काव्यांग वेदों में है। काव्यांग यानी रस, छंद, अलंकार, गुण, दोष। वेदों के बाद निरुक्त, उपनिषद, महाभारत आदि में काव्यांग पाए जाते हैं। इस प्रकार काव्यांगों की चर्चा स्वतंत्र न होते हुए भी कहीं न कहीं हमारे साहित्य में विद्यमान थी। इसके बाद अनेक आचार्य आए जिन्होंने एक एक काव्यांग की स्वतंत्र चर्चा की। काव्य शास्त्र का सबसे प्राचीन संप्रदाय रस संप्रदाय है। संस्कृत काव्य शास्त्र के अंतिम आचार्य पंडित राज जगन्नाथ व विश्वनाथ हैं। हिंदी काव्य शास्त्र का आदि आचार्य माना जाता है भरत मुनि को। अगला पॉइंट है सर्वप्रथम आचार्य भरत ने पुस्तकाकार रूप में अनेक काव्यांगों की चर्चा एक साथ की। काव्यांगों के अंतर्गत 4 अलंकार, 10 गुण व 10 दोष आते हैं। इस काल में जो चर्चा हुई उनमें अलंकार की चर्चा सर्वप्रमुख रही। दूसरा काल है रचनात्मक काल। समय है 650 ईस्वी से 850 ईस्वी तक।
यानी आचार्य भामा से लेकर के आनंदवर्धन तक अलंकार संप्रदाय के जनक हैं आचार्य भामा। यह काल आचार्य भामा से प्रारंभ होकर आचार्य आनंदवर्धन तक चलता है। इस काल में अनेक संप्रदायों का जन्म हुआ, जैसे अलंकार संप्रदाय। इसमें आते हैं भामा, दंडी, उद्भट, रुद्रट, ये अलंकारवादी हैं। नोट: वामन रीत संप्रदाय के हैं। यदि रीत संप्रदाय ऑप्शन में नहीं है तो वामन को अलंकार संप्रदाय में रखेंगे। रीत संप्रदाय के हैं वामन। रस संप्रदाय के हैं आचार्य भरत के रस सूत्र की व्याख्या। काव्य की आत्मा का सबसे पहले प्रश्न रचनात्मक काल में उठा। काव्य शास्त्र के विकास की दृष्टि से यह काल अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस काल में अलंकार की सर्वाधिक चर्चा हुई। आचार्य वामन ने अलंकार के साथ ही साथ रीत की चर्चा की। साथ ही आचार्य भरत ने रस सूत्र की अधिकांश व्याख्या इस काल में हुई। इस काल में भामा ने अलंकार को तथा वामन ने रीत को काव्य की आत्मा बताया। नंबर 3 है निर्णयात्मक काल। निर्णयात्मक शब्द निर्णय शब्द से बना है। समय 850 ईस्वी से 1050 ईस्वी तक, यानी आनंदवर्धन से आचार्य मम्मट तक। ध्वनि संप्रदाय के जनक या संस्थापक हैं आनंदवर्धन। काव्य शास्त्र के विकास की दृष्टि से यह काल सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। आचार्य आनंदवर्धन ने ध्वनि संप्रदाय की स्थापना की तथा ध्वनि को काव्यात्मा बताया। आनंदवर्धन की रचना है ध्वन्यावलोक। इसी काल में ध्वन्यावलोक लोचन टीका करने वाले अभिनव गुप्त ने ध्वनि संप्रदाय का संपूर्ण समर्थन किया। इसी काल में काव्य प्रकाश की रचना करने वाले आचार्य मम्मट ने ध्वनि का विरोध करने वालों का जमकर खंडन किया और फिर किसी ने ध्वनि के विरोध का साहस नहीं किया। पॉइंट है, इसी काल में वक्रोक्त जीवितम की रचना करने वाले आचार्य कुंतक ने वक्रोक्ति को काव्य की आत्मा सिद्ध किया, परंतु इस संप्रदाय का अधिक समर्थन नहीं किया। निर्णयात्मक काल के सबसे महत्वपूर्ण आचार्य आनंदवर्धन ने ध्वनि संप्रदाय की स्थापना की। आनंदवर्धन ने ध्वनि संप्रदाय को काव्य की आत्मा माना। आनंदवर्धन ने अलंकार, गुण, रीत आदि को ध्वनि में समाहित किया। इन्होंने रस, गुण, रीत, अलंकार आदि को ध्वनि के उत्कर्षक तत्व के रूप में मान्यता दी। इसी काल में आचार्य अभिनव गुप्त ने आचार्य आनंदवर्धन की पुस्तक ध्वन्यावलोक पर लोचन नामक टीका ध्वन्यावलोक लोचन लिखी। इन्होंने ध्वनि के विरोधी आचार्यों का खंडन किया। इसी काल में आचार्य मम्मट ने ध्वनि की पुनर्स्थापना की। इसके पश्चात ध्वनि का विरोध नहीं हुआ। पुनर्स्थापक पर आचार्य के रूप में मम्मट को जाना जाता है। मम्मट का ग्रंथ काव्य प्रकाश है। इसी काल में आचार्य कुंतक ने वक्रोक्त जीवितम नामक ग्रंथ लिखकर वक्रोक्त संप्रदाय को स्थापित करने का प्रयास किया। नंबर 4 है व्याख्यात्मक काल। व्याख्यात्मक शब्द व्याख्या शब्द से बना है। काव्य शास्त्र का यह चतुर्थ काल अपनी व्याख्या के लिए अधिक प्रसिद्ध है। इस काल में आचार्य विश्वनाथ, पंडित जगन्नाथ, जयदेव जैसे महत्वपूर्ण आचार्य हुए। इन आचार्यों ने अपना मौलिक चिंतन तो दिया ही, साथ ही इन्होंने अपने पूर्व के आचार्यों के मतों की व्याख्या भी की। इसी काल में आचार्य क्षेमेंद्र जैसे महत्वपूर्ण आचार्य हुए, जिन्होंने औचित्य संप्रदाय की स्थापना की। इस काल के प्रमुख आचार्य निम्न हैं। ध्वनि संप्रदाय के हैं रुय्यक, विश्वनाथ, क्षेमेंद्र, विद्याधर, विद्यानाथ, जयदेव, अप्पा दीक्षित, पंडित राज जगन्नाथ। रस संप्रदाय के व्याख्याता शारदा तनय, रूप गोस्वामी, भानुदत्त। अलंकारवादी हैं रुय्यक, विश्वनाथ, जयदेव, अप्पा दीक्षित, विवेश्वर। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।